नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात, आज किताबुल अज़ान में से एक हदीस मुताला करेंगे। मुख्तसर बुखारी शरीफ की ये हदीस नंबर 406 है और बुखारी शरीफ की तरतीब के लिहाज से ये हदीस नंबर 679 है। और फ़ी ज़िलालिल हदीस शरह बुखारी शरीफ सैयद मारूफ शाह शिराज़ी साहब वाली, इसमें हदीस नंबर 648 है। इस हदीस का उन्वान यह है कि मस्जिद में इमामत या किसी जगह पर भी अगर इमामत करवानी है तो साहिब इल्म व फ़ज़ल जो शख्स है वो जो है ना सबसे ज़्यादा हकदार है कि वो इमामत करवाए। अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हदीस मुरू अबा बकर फ़लयुसल्ली बिन्नास तक़द्दमा फ़ी हाज़िहि रवाया क़ालत क़ुल्तु इन्ना अबा बकर इज़ा क़ाम फ़ी मक़ामिका लम युस्मिअन नास मिनल बुकाई फ़मुर उमर फ़लयुसल्ली बिन्नास फ़क़ालत आयशतु फ़क़ुल्तु लिहफ़्सता क़ूली लहू इन्ना अबा बकर इज़ा क़ाम फ़ी मक़ामिका लम युस्मिअन नास मिनल बुकाई फ़मुर उमर फ़लयुसल्ली लिन्नास फ़फ़अलत हफ़्सतु फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मह इन्न कुन्ना लअंतुन्ना सवाहिबु यूसुफ़ मुरू अबा बकरिन फ़लयुसल्ली बिन्नास फ़क़ालत हफ़्सतु लिआइशता मा कुन्तु लिउसीबा मिनका खैरन रवाहुल बुखारी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत करदा हदीस जो इससे पीछे भी गुज़र चुकी है कि हज़रत अबू बकर को कहो कि रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि उनको कहो कि लोगों को नमाज़ पढ़ाएं। ये हदीस पहले गुज़र चुकी है। तो वो इस रवायत में फ़रमाती हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी जगह पर जब खड़े होकर नमाज़ पढ़ाएंगे तो गम की वजह से वो रोने लगेंगे और लोगों तक उनकी आवाज़ नहीं पहुँचेगी। लिहाजा आप हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दें कि वो लोगों को नमाज़ पढ़ाएं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से भी कहा कि तुम भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आपकी जगह पर खड़े होंगे तो रोने के बायस लोगों तक उनकी आवाज़ ना पहुँच सकेगी। तो इसलिए आप हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दें कि वो लोगों को नमाज़ पढ़ाएँ। चुनांचे हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही बात फरमाई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खामोश रहो, यकीनन तुम यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की हम नशीन औरतों की तरह हो। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहो कि वो लोगों को नमाज़ पढ़ाएँ। इस पर हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा कि मैंने कभी भी तुमसे कोई फ़ायदा नहीं पाया। यानी ये उन्होंने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा। इस हदीस में यानी ख़ास तौर पर जो पहली बात फरमाई गई है वो ये है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये साबित करना चाहते हैं कि मनसब इमामत जो है, चाहे वो मस्जिद में है या घर में है, किसी जगह पर भी अगर जमात करवानी है तो जितने लोग मौजूद होंगे उनमें से जो सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाले हैं, फजीलत रखने वाले हैं और बड़ी उम्र के हैं तो वो जो है ना नमाज़ पढ़ाएंगे। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपने इस मौक़िफ़ को साबित करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस लाए हैं कि मरज़ुल मौत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में हुक्म दिया कि उनको बताओ कि वो नमाज़ पढ़ाएँ, लोगों को नमाज़ पढ़ाएँ। तो इस पर जो है ना यानी उनको जो है ना मुक़द्दम किया बाकी तमाम अफराद के ऊपर। बाज़ लोगों का ख्याल ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ अहादीस में ये आता है कि जो तुम में से सबसे अच्छा कारी हो वो जो है ना नमाज़ पढ़ाया करे। तो यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बार बार कहा, जो फजीलत के लिहाज से और इल्म के लिहाज से सब पर फाइक थे और इस्लाम में कुर्बानियों के लिहाज से सब पर फाइक थे। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को और बाकी जलीलुल क़द्र सहाबा इकराम को छोड़कर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में कहा कि वो नमाज़ पढ़ाएँ। हालांकि हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में सब जानते हैं कि वो बहुत अच्छे कारी थे, बहुत बड़े आलिम थे, फ़कीह भी थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में यहाँ हुक्म नहीं दिया
कि मेरे मुसल्ले पे वो खड़े होकर नमाज़ पढ़ाएं, बल्कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इल्म और फजीलत की वजह से कहा कि आप नमाज़ पढ़ाएं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया और कहा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चूँकि रकीकुल कल्ब है, तो वो आपके मुसल्ले पे जब खड़े होंगे तो वो रोना शुरू कर देंगे और उनकी आवाज़ लोगों तक नहीं पहुँच सकेगी। तो यानी ज़ाहिरन तो उन्होंने ये वाली बात की, लेकिन वो ख़ुद ये फरमाती हैं और कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में हुक्म दें कि वो लोगों को नमाज़ पढ़ाएं। लेकिन एक दूसरी जगह पर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि ये बात मैंने इसलिए की थी कि लोग जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में, ज़ाहिर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी में थे, हुजरे में थे, और लोग इस बात को अच्छा नहीं समझेंगे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ले पर आकर खड़े हो जाए। तो कहा कि मैंने इस बदशगुनी से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बचाने के लिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही जो है ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बचा लें, तो इसलिए जो है ना मैंने कहा कि आप किसी और को या हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दें कि वो नमाज़ पढ़ा लें। बाद मुहद्दिसीन ने यहाँ पर एक और नुक्ता भी बारीक नुक्ता निकाला है। उन्होंने कहा कि एक उनकी तोजी उन्होंने ये की है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बार बार इसलिए कह रही थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बार बार ताकीद के साथ ये बात कहें कि नहीं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही जो है ना वो नमाज़ पढ़ाएं। चूँकि ये फ़क़ीह उम्मत भी हैं, तो इस वजह से जो है ना वो चाहती थी कि अगर आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ले पे खड़े होकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज़ पढ़ाएंगे, तो इसलिए जो है ना फिर उन्होंने हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से भी कहा कि आप भी ये बात कहें कि वो रकीकुल कल्ब है और नमाज नहीं पढ़ा सकेंगे, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा जाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी कहा कि नहीं, यानी दोनों उम्महातुल मोमिनीन को कहा कि आप तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की औरतों की तरह लगती हैं, और कहा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ही कहो कि वो नमाज़ पढ़ाएं। तो इससे ये बात साबित होती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये चाहती थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार ताकीद फरमाएं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में। और इसी तरीके से ज़ाहिर है हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी अच्छा मौका मिला, वो भी ये चाहती थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बजाय अगर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुसल्ला पर खड़ा करते हैं तो ज़ाहिर है उनकी फजीलत और मुकाम और मर्तबा भी था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ये शर्फ बख्शिश दें। तो इसके बाद जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम दोनों जो है, दोनों के बारे में उम्महातुल मोमिनीन के बारे में फरमाया कि तुम दोनों जो है ना यूसुफ अलैहिस्सलाम की औरतों की तरह हो। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम की औरतों के साथ क्यों तशबीह दी? उसकी बुनियादी वजह यह है कि अजीज़ मिस्र की बीवी ने जिस वक़्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने साथ वरगलाने की कोशिश की, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस वाक़े से बच के निकल गए। अब सारी औरतों के अंदर ये बात मशहूर हो गई कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को वरगलाया है अजीज़ मिस्र की बीवी ने। अब सारी औरतें जो है ना अजीज़ मिस्र की बीवी को तो बुरा भला कह रही थी, लेकिन साथ साथ उनके दिल के अंदर ये बात पोशीदा थी कि हम भी यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखें कि वो कैसा शख्स है कि जिस पर अजीज़ मिस्र की बीवी फ़रिश्ता हो गई। तो अजीज़ मिस्र की बीवी ने फिर उन सारी ख़वातीन को बुलाया, उनके सामने जो है ना सेब रखे और छुरियाँ रखीं और फल रखे और छुरियाँ रखीं। तो जब उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो वो सारी ख़वातीन ने जो है अपने हाथ काट डाले। तो यहाँ पर भी जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तशबीह इसलिए दी कि दोनों ये चाहती थी कि मेरे वालिद साहब को जो है, यानी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी चाहती थी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए बार बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को ताकीद के साथ कह दें कि वही नमाज़ पढ़ाएं। और हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी चाहती थी कि अगर ये शर्फ़ और ये फजीलत अगर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मिल जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ज़ाहिरन वो भी ये कह रही थी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चूँकि रकीकुल कल्ब हैं और वो मुसल्ले पर नहीं खड़े हो सकेंगे, लेकिन दिल में ये बात थी कि वो भी चाहती थी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये फजीलत मिल जाए। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम दोनों जो है, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम की औरतों की तरह के ज़ाहिर में कुछ है और दिल के अंदर कोई बात रखी हुई है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ताकीदन फरमाया कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा जाए कि वो नमाज़ पढ़ाएं। तो इससे जो है ना ये इस हदीस से एक बात ये बात सामने आ जाती है कि अगर इमामत सुगरा के लिए मौलाना सैयद मारूफ शाह शराई साहब ने भी अपनी
शरह हदीस के अंदर ये बात लिखी है कि अगर इमामत सुगरा के लिए इल्म और फजीलत की ज़रूरत है और तक़वा और लिल्लाहियत और अमानत और दयानत की ज़रूरत है, तो इसका मतलब यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपनी ज़िंदगी में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुक्म दिया कि आप मेरे मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज़ पढ़ाएं। और इससे ये बात भी साबित होती है कि कल को अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि मरज़ुल मौत में थे, पर्दा फरमाते हैं, तो इमामत सुगरा और इमामत कुबरा दोनों के लिए उसके पीछे जो मुतबादिल नाम था फिर वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का था, क्योंकि उनको ही जो है ना इल्मी लिहाज से, फजीलत के लिहाज से, मुकाम और मरतबे के लिहाज से, साबिक़ूनल अव्वलून के लिहाज से, हर लिहाज से जो है ना उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया था। तो इसलिए इमामत कुबरा के लिए भी नाम जो है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो है ना ये फजीलत उनको मिलनी थी। अब आज की दुनिया में जो जमहूरी ममालिक हैं, जहाँ पर जो है इलेक्शन होते हैं और इमामत के लिए लोगों को चुना जाता है, अगरचे दस्तूर पाकिस्तान के अंदर भी ये बात लिखी हुई है कि दफ़ा 62 और 63 उसके अंदर मौजूद है कि कोई शख्स ऐसा जो बददियानत हो या उसके ऊपर कोई मुकदमा हो, उसकी शोहरत अच्छी ना हो, तो ऐसा शख्स जो है ना इलेक्शन नहीं लड़ सकता। लेकिन हमारे लिए, हमारे मुल्क में ये अलमिया है कि इमामत कुबरा, इमामत सुगरा के लिए तो हम ज़्यादा तवज्जो ही नहीं देते कि किस शख्स को हम मुसल्ले पे खड़ा कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो है ना दीनी मदारस हैं और वहाँ पे तालीम याफ्ता जो लोग होते हैं वो इमामत सुगरा के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इमामत कुबरा के लिए जो हमारे दस्तूर के अंदर लिखा हुआ है कि अमानतदार होना चाहिए, दयानतदार होना चाहिए, तकवे वाला होना चाहिए, इल्म वाला होना चाहिए, लेकिन इसके बारे में आज हमारे दस्तूर के अंदर दफ़ा 62 और 63 होने के बावजूद हम इलेक्शन कमीशन से हमेशा ये मुतालबा करते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट करवाएं, लेकिन वो कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं होता। इसलिए इमामत सुगरा के लिए भी इल्म और अमानत और दयानत और तकवा और लिल्लाहियत और खिदमत खल्क जो है ना ये जज्बा उनके अंदर मौजूद होना चाहिए और इमामत कुबरा के लिए बदरजा औला मौजूद होना चाहिए। तो इस हदीस से हमें इमामत सुगरा और इमामत कुबरा दोनों के लिए जिस शख्स को भी नामिनेट किया जाए उसके अंदर ये खवास और ये खुसूसियात मौजूद होने चाहिए कि वो इल्म के लिहाज से, फजीलत के लिहाज से, तकवा के लिहाज से, किरात के लिहाज से, हर लिहाज से बाकी लोगों के ऊपर वो फाइक होना चाहिए। तो तब जाके जो है ना मुसल्ले पे भी वो खड़ा हो सकता है और इमामत कुबरा जो है ना माशरे की अमानतें भी उसके हवाले की जा सकती हैं, ताकि वो यानी उन फ़राइज़ को अदा करने में अल्लाह का खौफ अपने दिल के अंदर रखता हो। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको इन बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।